नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तोताराम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, किंतु बाकेलाल पर कहावत इस तरह बनी है, प्राण जाए पर आदत न जाए। राजा विक्रम सिंह के खिलाफ षड्यंत्र बुनने की बाकेलाल को आदत सी पड़ चुकी है। बाकेलाल बुनता ही रहता है विक्रम सिंह के खिलाफ षड्यंत्रों का जाल। एक मन का ये पत्थर मैं व्यायाम करने के लिए नहीं लाया। तो फिर किस लिए लाया हूं? हम अभी बताता हूं। हम ये है अभी मनुष्य मुच्छड़ का और भविष्य में मेरा होने वाला विशालगढ़ का प्यारा प्यारा राज सिंहासन। इसके ठीक ऊपर लगे फानुस में वो विशाल मोमबत्ती जलाई जाती है। उसका ढेरों मोम पिघलकर फानुस के चारों ओर जम गया है, जिस पर अभी तक किसी की निगाहें नहीं गई है। उसी जमे हुए मोम को देखकर मैंने ये योजना बनाई है। अब मैं इस मसाल को जलाता हूं। मसाल की गर्मी इस मोम को नर्म कर देगी, जिससे कि ये भारी पत्थर इससे फौरन चिपक जाएगा। चिपक गया। अब सुबह जब दरबार लगेगा, दरबार में मोटा जब सिंहासन पर होगा, बाहर जब सूर्य देवता की गर्मी फैलेगी, तो मोम पिघलकर फिर से नर्म होगा, और ऐसा होते ही उससे चिपका भारी पत्थर सीधा आकर मुच्छर पर गिरेगा और उसका काम तमाम कर देगा। वो मारा पापड़ वाले को। हो, अब तो मोटा मरे ही मरे। अगले दिन राज दरबार की कार्यवाही आरंभ करो, पर जरा ठहरो। नारा मंत्री, आजकल तुम किसी भी बात पर नारा नहीं लगाते। हमने तुम्हें रखा किस लिए है? जी वो महाराज। बीच में कई दिनों के लिए बाकेलाल जी छत्तीसगढ़ चले गए थे। उससे आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भी नारा लगाना उचित नहीं समझा। परंतु अब लगा देता हूं। बोलो विशालगढ़ की जय। बाकेलाल की छत्तीसगढ़ की मजेदार यात्रा के विषय में जानने के लिए पढ़ें स्वयंवर, शैतान का जादू, डैन रानी, दुष्यंती, कबाड़ा और छत्रपति बाकेलाल नामक पूर्व प्रकाशित कॉमिक। महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब नारे लगा लो। गर्मी बढ़नी आरंभ हो गई है। मोम से चिपका पत्थर किसी भी समय नीचे गिरकर जिंदाबाद को मुर्दाबाद कर सकता है। पर तभी साए खतरा भापते ही जोर लगा के हैसा धम खींचो। दूसरे ही पल खटाक, पकड़ लो इस दुष्ट को। तभी सैनिक हो गया छूमंतर। अरे कहां गया? कौन था वो हमलावर सैनिक और कहां गया? पत्थर गिरने वाला है। महाराज सिंहासन ग्रहण कीजिए। और तभी ठहरो, सिंहासन पर मत बैठना। महाराज की कुंडली में लिखा है कि इसी क्षण महाराज को पत्थर से खतरा है। मेरा बताया भविष्य गलत नहीं हो सकता। और तभी धम, ऊपर से गिरे उस पत्थर का बार खाली हो जाते देख बाकेलाल ने अपना माथा पीट लिया। बेड़ा गर्क बाकेलाल, फूट गई तेरी किस्मत। जबकि हर कोई उस घटना के कारण स्तब्ध रह गया। अगर महाराज सिंहासन पर होते तो पत्थर उनकी पुदीने की सिलवटे वाली चटनी बना देता। पर सिंहासन क्यों नहीं टूटा? महाराज के दिल डोल के कारण सबसे मजबूत वाली लकड़ी का सिंहासन बनाया गया है। बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? वही तो मैं सोच रहा हूं महाराज कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुक्र है बला टल गई। महाराज, किसी ने पत्थर को ऊपर फानुस पर जमा हो गए मोम पर चिपका दिया था। गर्मी से मोम के नर्म पड़ते ही पत्थर नीचे गिर पड़ा। इसका मतलब हुआ किसी ने हमारी हत्या की साजिश रची है।
महाराज, अब मुझे पता लगाना है कि आपकी पुदीना चटनी बनाने की साजिश किसने रची थी। पर इस बात का पता कैसे चलेगा? वो व्यक्ति महल के अंदर का ही कोई आदमी होना चाहिए जिसने भी ये कुचेष्टा की होगी। उसके हाथ पर मोम के कण अवश्य चिपके होंगे। सैनिक, पानी का बर्तन ले आओ। एक सैनिक तुरंत एक बर्तन में गर्म पानी ले आया। महाराज, ये गर्म पानी है, इसमें हाथ डालने पर मोम हाथ से पिघलकर पानी की सतह पर आ जाएगा। मेरे हाथ में मोम नहीं उतरा, मैं निर्दोष हूं। अब बारी बारी से मंत्री, दरबारी, दास, दासियां इसमें हाथ डालेंगे। जिसने भी रात मोम को छुआ होगा वो पकड़ा जाएगा। बेटा बाके, ये सेनापति तो दूर की कौड़ी ले आया। मोम तो सिर्फ तेरे हाथों पर ही लगा होगा। पानी में हाथ डालते ही चोरी पकड़ी जाए, उससे पहले तू सामने आ जा। बू। महाराज, आपके सिंहासन के ऊपर फानुस के मोम में पत्थर मैंने चिपकाया था। ये सच कह रहा है महाराज, क्योंकि इसके हाथों से उतरकर मोम पानी पर तैरने लगा। बाकेलाल, तुमने? पर क्यों? हुन तेरा की होऊंगा। महाराज, दरअसल वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, वो आशीर्वाद पत्थर है। वो जिसके सिर पर तैनात रहता है उसे हर संकट से बचाता है। आप उसी पत्थर के कारण ही बच सके हैं महाराज, अन्यथा भाला आपकी जान ले लेता। अपना काम खत्म करते ही पत्थर नीचे गिर पड़ा और इसके साथ ही अब ये साधारण पत्थर में बदल गया है। शंकर भगवान जी ने मुझे स्वप्न में ऐसा ही कहा था। कोषाध्यक्ष, हमारी जान बचाने के लिए बाकेलाल को 5 थैलियों मुद्राओं की तुरंत दी जाए। महाराज की टांग खींचकर उनकी जान तो मैंने बचवाई और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ए बालक, तुम विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हो। तुम हमारे महल में ही रहो। नहीं महाराज, मैं केवल अपने अमरूद के वृक्ष के नीचे रहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बालक। बेटे बाकेलाल, इस विलक्षण प्रतिभा के स्वामी तोताराम को हाथ से मत जाने दे, क्योंकि ये बिल्कुल सही भविष्य बताता है। बाकेलाल, तेरी योजना इसलिए ही तो बैठ जाती है क्योंकि तुझे योजना की सफलता का पता ही नहीं होता। अगर मुझे ये पता हो कि तू जो योजना बना रहा है वो सफल होगी या नहीं, तो तू केवल उसी योजना पर अमल कर सकता है जो कि सफल होने वाली है। असफल होने वाली योजना पर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे तुझे योजना के नाकाम होने का भय भी नहीं रहेगा। वो मारा पापड़ बढ़िया वाले को। अब बनेगी मेरी बात, परंतु तोताराम को पटाना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं पटेगा मुझे मेरी योजना की सफलता और असफलता के विषय में कौन बताएगा। तोताराम अमरूद के पेड़ के नीचे बने अपने निवास पर पहुंचकर रुक गया। अब अमरूद खाए जाए और झोपड़ी में विश्राम किया जाए। तोताराम पेड़ पर चढ़ने की सोच ही रहा था कि ठहरो तोताराम, आज तुम्हें अमरूद मैं तोड़ कर दूंगा। बाकेलाल पेड़ से कई अमरूद तोड़ लाया। ये लो तोताराम, जितने चाहे खाओ। वाह। अमरूद खाने के बाद मैं तुम्हारी मनपसंद की एक चीज और भी खाने को दूंगा। कचर कचर कचर। जब तोताराम ने सारे अमरूद खा लिए, अब लाओ मेरी मनपसंद की चीज। अगर वो वाकई मेरे मनपसंद की चीज हुई तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, और अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तोताराम, ये रही वो चीज। हरी मिर्ची। ये तो सचमुच मेरी मनपसंद की चीज है। बाकेलाल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। लाओ अब हरी मिर्च मुझे दे दो। हाँ हाँ, ये लो। परंतु बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि हरी मिर्च मेरी मनपसंद की चीज है? तुम्हारा नाम सुनकर तोते को हरी मिर्च पसंद होती है। तोताराम, अब मैं तुमसे जो पूछूं वो मुझे सही सही बताना। ठीक है, तो फिर सुनो तोताराम। आखिर तोते ने हरी मिर्ची खा ही ली। बाके बेटा, जल्दी से योजना इसे बताकर उस योजना का भविष्य इसे पता कर ले।
बाकेलाल ने कहना आरंभ किया। तोताराम, दरअसल महाराज के सिंहासन के ऊपर पत्थर मैंने जानबूझकर लगाया था, उनकी जान लेने के लिए। मुच्छर को मारने की मैं जो योजना बनाता हूं वो असफल हो जाती है। मैंने एक योजना फिर बनाई है। मेरी ये योजना सफल होगी या असफल, ये मुझे तुम मेरी योजना सुनने के बाद बताना। बताओ। विशालगढ़ में छपाक छई नाम का एक माहिर जादूगर आया हुआ है, जो आपने हैरान कर देने वाले जादू के खेलों से लोगों का दिल जीत रहा है। वो अपने जादू के खेलों से किसी को भी कुछ भी बना देता है। गिली गिली छू बन जा बकरी। वाह वाह वाह। फिर उन्हें ठीक भी कर देता है। तोताराम, मैंने सोचा है कि इस जादूगर को महल में बुलाकर मैं राजा को जानवर बनवा दूंगा, और फिर जब ठीक करने की बारी आएगी तो कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि जादूगर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। इस प्रकार मुच्छर सिंह जानवर ही बना रह जाएगा, और एक जानवर तो राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। इस प्रकार मेरा राजा बनना तय हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि मेरी योजना सफल हो गई या नहीं। तुम्हारी ये वाली योजना जरूर सफल होगी। राजा विक्रम सिंह जानवर बन जाएगा। वो मारा, उफ, ये वाली मिर्ची तो बहुत तेज निकली। प्रसन्नता के आवेश में बाकेलाल वापस महल की ओर दौड़ पड़ा। तुम यहां से कहीं मत जाना। राजा के जानवर और मेरे राजा बनते ही मैं तुम्हें बोरे भर भर कर मिर्ची और अमरूद भेजूंगा। अरे मगर सुनो तो। अब तब आकर सुनूंगा जब मोटा मुच्छर जानवर बन चुका होगा। फिर जैसे ही बाकेलाल महल पहुंचा, आओ बाकेलाल, मैं तो ये कहने आया था महाराज की। तुम अपनी बात में कहना बाकेलाल, पहले हमारे पुत्र की फरमाइश सुनो। हमारा पुत्र जादूगर छपाक छई के जादू के खेल देखना चाहता है। क्या? बाकेलाल की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। वो मारा बेटा बाकेलाल, तोताराम ने कितना सही भविष्य बताया है मेरी योजना का। इसका पता मुझे यहां आते ही मिल गया। बाकेलाल, तुम एकाएक इतना प्रसन्न क्यों हो उठे? वो इसलिए महाराज कि आपने तो मेरे मुंह एवं दिल की बात ही छीन ली है। मैं तो यही कहने आया था। भाई, हम नहीं भाई, हम भी देखेंगे जादूगर छपाक छई का खेल। हाँ, सभी देखेंगे। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर देना।